मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मौजूद सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो मस्जिद नबवी के कोने पे एक मदरसा खोला गया, जिस मदरसे का नाम था मदरसा असहाबे सुफ़ा। मदरसा सुफ़ा के नाम से वो मदरसा कायम किया गया, खोला गया। और कुर्बान जाओ, उस मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे, पढ़ाने वाले कौन थे? आज तो आलम यह है, मदरसा को देखकर कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग मदरसे वालों को, मदरसे को देखकर हकीर नज़रों से देखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मदरसा बंद हो जाए, आलिम ना बने, मौलवी ना बने, हाफिज़ ना बने, कारी ना बने, इमाम ना बने, तो आप जी पाओगे? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, जी पाओगे? मर गए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब, वकील साहब पढ़ाएगा जनाजा, जनाजा मौलवी पढ़ाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि पैदाइश से लेकर मौत तक, कब्र से लेकर हशर के मैदान तक, जन्नत में भी मौलवी की ज़रूरत पड़ेगी, जन्नत में भी। कहाँ पर? अरे बोलो ना, कहाँ है जन्नत में पड़ेगी जरूरत? यहाँ तो आलम यह है कि मौलवी को देख के चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहा, अब मौलवी साहब मोटरसाइकिल लेके गया तो देखते हैं ये मौलवी कितना उड़ रहा है। मौलवी, एक जगह मदरसा कायम हुआ नेपाल में, तो 4-5 आदमी जो है क्या कहते हैं कि बैठा, बोला कि भाई 5 टीचर हैं, 5 मौलवी साहब हैं, 5 आदमी खाने की जिम्मेदारी ले लो। 4 लोग तैयार हो गए। अब एक मास्टर साहब से उनसे बोला गया कि एक मौलवी साहब का खाना आप ले लो। वो बोला कि नहीं, मेरी मम्मी है, मेरी अम्मी घर की मालकिन है, उनसे पूछना पड़ेगा। बोले पूछ लो, जा घर से, पास में घर से पूछ के आ जाओ। वो घर गया, माँ से बोला कि अम्मी जान मीटिंग हुई, मीटिंग में ये पास हुआ कि एक मौलवी साहब का खाना मेरे घर से जाएगा। तो उसकी माँ बोली कि खबरदार मौलवी का नाम मत लेना। चुप हो गई। बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। लौट के चले आया, बोला नहीं मेरी माँ मना कर दी, हम मौलवी साहब को खाना नहीं खिला पाएंगे। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया जो मना की थी ना, उसका पोता एक थाल में खीर भेजी मदरसा में। अच्छा अपनारा बुझते पारें ना, आमी बोलছি तो बुझते पारছেন ना? हाँ, तो अपनारा तो भालो शिक्षित लोग बसे आছেন माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थाल में खीर भेजी, तो मदरसा में खीर आई, तो मौलवी साहब ने कहा खीर है? बोले खीर जे। तो पर्दा हटाया, खीर से ऊपर से कपड़ा हटाया, थोड़ा सा चखा, बड़ा मज़ेदार खीर। बोला बेटा किसने भेजा? तो लड़का बोला बच्चा झूठ बोलता है। अब भाई बोलो भाई, बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोला मेरी दादी भेजी है। तो मौलवी साहब बोला तुम्हारी दादी इतनी कंजूस, इतनी बखील है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी मदरसे में? काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, सिर्फ दूध की खीर है। तो लड़का बोला कि दरअसल बात यही है ना कि पूर्णिया से मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी। खीर बना के वो सारे में रख दी थी ठंडा होने के लिए, ठंडी होने के लिए। मेरे आंगन में जो कुत्ता था ना, वो मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली काहे फेंकोगे, मदरसा में दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे।
कुर्बान जाओ, आलिम ना हो तो गुजारा ना हो, मौलवी ना हो तो गुजारा ना हो, इमाम ना हो तो गुजारा ना हो। और कुर्बान जाओ मौत की सुबह, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और जन्नत में आप चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। एक नौजवान ने कहा कि हजरत हजरत रुकिए रुकिए रुकिए। बोला हाँ बोलो। सीधे साधे थे आलिम साहब। बोला बोल की? बोले एक कथा ऐसे बोलून तो बोलबो बोलबो और बोलूँ। बोला हजूर एक सवाल आछे। बोले की सवाल आछे? बोला सवाल हुजूर एक आछे, यदि अपने जवाब सही सही दे दिलें तब तो भालो, और जवाब सही ना होले तो अपना के 500 टाका फाइन दीते होगे। बोले क्यों? तो आलिम साहब ने कहा कि तुम ही दे देना, हम जवाब सही नहीं दे पाएंगे, तुम बता देना। बोला कि ठीक, अगर हम भी नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे आपको। बोला काहे हमसे 500 टका लेगा, आज तुम 50 टका देगा? बोला हुजूर आप आलिम हैं, हम जाहिल ना हैं। बोला अच्छा चल कर सवाल, क्या सवाल है? बोला हुजूर ये बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है, परिंदा है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे चला जाता है? सोचने लगा, ये घंटा हो गया पसीना पोछा हजरत। बोला रे बाप ऐसी तो कोई चिड़िया नहीं है। भाई चिड़िया जब आसमान पे उड़ती है तो उसका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के चलता है, बैलेंस बना के उड़ती है। तो हजरत बोला बाबू हमको पता नहीं। बोला निकालिए 500 रुपया। तो हजरत ने 500 रुपया निकाल के उसको दे दिया। तो हजरत अब बोला कि बेटा अब तुम ही बता दो वो कौन चिड़िया है। तो 500 रुपया में से 50 टका दे दिया कि हजरत ये लीजिए, हमको भी पता नहीं वो कौन चिड़िया है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी। ए बेटा बसे जाओ ओखाने बसे जाओ। अजय एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा? है लगले ठंडा का टाइम है। ये जगह तकरीर के एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लग गया। बस वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखिए बैठा हुआ था, तो हमें इशारा किए कि बेटा जा। बोला है ना, आहा उस पैंट का नाम है जींस पैंट। ऊपर से भी एक अभी एक नई पैंट आई है जिसका नाम है फटल का पैंट। एक लड़का को देखे, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल था, पिछुओ फटल था। वो बैठेगा कैसे? ये जो पैंट निकली है ना, जब देखिए इतनी टाइट है ये पैंट, वो जो बच्चे पहन रहे हैं वो उसे पता है, अगर पेशाब लग जाए तो सही से बैठ नहीं पाता हो। आखिर मुसलमान का बच्चा है भाई, बैठना पड़ेगा, खड़े होकर तो पेशाब नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी में वो बैठता है। तो बैठता कैसे? पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है। आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब जब वो खड़ा होता है ना, चेन लगाता है ना, आधा पेशाब पैंटे में चला जाता। बोलो झमेले खत्म हो गया। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। देखो अल्लाह का कुरान कहता है वलिबासुत तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो। अब अल्लाह का कुरान कहता है कि तक़वे वाली लिबास पहनो, और तुम फटल का पैंट पहन के घूमेगा, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है कि नहीं? बोलो भाई शरीयत के ख़िलाफ़ है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ, ये नकल कर रहा है, ये हमारा बच्चा नकल करता है किनको? वो सलमान खान, शाहरुख खान, उनकी नकल करता है ना। ये एक ज़माना था, उस ज़माने में, ज़माना तो वही है, वो कुछ साल पहले, 25 साल 30 साल पहले, 15 साल पहले एक पैंट निकली थी, बड़ी मोड़ी वाली पैंट, ढीली ढाली पैंट। क्या ढीली ढाली पैंट पहले? ओहो हो, तो वो ढीली ढाली पैंट पहना तो ये भी पहना, अब वो टाइट किया, ये भी टाइट कर दिया, वो फाड़ दिया, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गया, अब पहनने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनोगे मेरे बच्चों, हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का प्रोग्राम है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू करूँगा, उससे कबल चाहता हूँ कि
नाते पाक के एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो इंशाल्लाह मैं सुना दूँ। हाँ, माइक बड़ा अच्छा है। कहाँ गया माइक वाला? हाँ नहीं, माइक तो ठीक चुका तो नंबर दादी है तोरा कलकत्ता ज़रूर बोले हो। माइक ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ दे दो बाबू, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हाँ, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो